आज हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन की बात करेंगे। प्रत्यस्थापन के सिद्धांत या प्रत्यासन के सिद्धांत की बात करेंगे, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 92 में 92 में दी गई है। धारा 92 के अधीन प्रत्यासन कौन कर सकता है? अर्थात प्रत्यासन अर्थात अगर हम कहें कि किसी संपत्ति को, जो कि क्या है, बंधक संपत्ति है, उस संपत्ति का मोचन कौन करा सकता है। अगर हमें डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन देखना है, 92 को देखना है, तो सबसे पहले हमें धारा 91 को देखना चाहिए। धारा 91 यह व्यवस्था करती है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, वे कौन लोग हैं जो किसी संपत्ति का मोचन करा सकते हैं, और वह ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का मोचन कराते हैं जबकि वह बंधक करता नहीं है। तो वे कौन से लोग हैं जो किसी संपत्ति का मोचन करा सकेंगे जो बंधक करता नहीं है। तो 91 में जब हम सेक्शन 91 की बात करेंगे तो 91 में हम देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस बंधक संपत्ति में हित रखता हो या फिर क्या हो, कोई भार रखता हो। तो कहने का मतलब यह है सेक्शन 91 के अधीन कि वह व्यक्ति जो सहबंधक करता हो या फिर उस संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित रखने वाला व्यक्ति हो, उस संपत्ति का मोचन करा सकता है। तो जो कोई व्यक्ति बंधक करता है या उस संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति है, वह सेक्शन 92 के अधीन क्या कराता है, अगर किसी संपत्ति का मोचन कराता है तो वह उन्मोचित संपत्ति पर उस प्रकार अधिकार रखता है और उसी प्रकार कर्तव्य भी धारण करता है जैसा कि बंधकदार धारण करता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जहाँ एक संपत्ति है और उस संपत्ति पर दो लोगों का हित है, जुड़ा हुआ है। एक ए नामक व्यक्ति है और एक बी नामक व्यक्ति है। उन दोनों व्यक्तियों का उसी संपत्ति पर हित है उसमें से, और वो दोनों जो व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति क्या है, अविभाजित है, अर्थात विभाजित नहीं हुई है। अब उसमें से ए नामक व्यक्ति क्या करता है, उस टोटल संपत्ति को, कुल संपत्ति को क्या करता है, किसी सी नामक व्यक्ति को क्या करता है, बंधक दे देता है। अब ए नामक व्यक्ति ने क्या किया, ए और बी दोनों की संपत्तियों को बंधक दे दिया किसी सी नामक व्यक्ति को, अर्थात बंधकदार को। अब बी नामक जो सह बंधक करता है वह क्या कर सकता है, उस संपत्ति का उन्मोचन करा सकता है। अब जहाँ पर ए क्या है, मुख्य रूप से बंधक करता है, वहीं बी क्या हो जाएगा, सह बंधक करता कहलाएगा या फिर उस संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति कहलाएगा। अब अगर बी नामक व्यक्ति क्या करता है, वह सी से अपनी और ए की संपत्ति का उन्मोचन करा लेता है, तो वह क्या हो जाएगा, प्रत्याशित हो जाएगा या फिर प्रत्यस्थापित हो जाएगा किसके जगह पे, बंधकदार अर्थात सी के जगह पे। अब यह सी के जगह पर इस प्रकार प्रत्यस्थापित हो गया है, अब मानो यह क्या बन गया है, बंधकदार बन गया है। अब यह उसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य रखेगा जैसा कि सी रखता था ए के प्रति। अब जो है कि यहाँ पर बी हो, बी क्या हो जाएगा, बी भी बंधकदार के भांति ही अधिकार और कर्तव्य धारण करेगा, अर्थात प्रत्यस्थापन हो गया, डेलीगेशन हो गया। तो अब हमने 92 में यह देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिकार और कर्तव्यों का प्रत्यस्थापन हो रहा है, यानी एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है, यानी एक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य को दूसरा व्यक्ति यहाँ पर धारण कर रहा है। कैसे धारण कर रहा है, तो हमने देखा 91 में जो सह अभिकर्ता था या उस संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति था, वह क्या करता था, उसने क्या किया कि बंधकदार से उस संपत्ति का उन्मोचन करा लिया और स्वयं बंधकदार की जगह पर जाकर के बैठ गया, अर्थात अब यह बंधकदार की भांति उसके जो है कि बंधकदार के अधिकारों का उपयोग करेगा, किसके विरुद्ध, तो बंधककर्ता के विरुद्ध। तो यही था हमारा प्रत्यासन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, सेक्शन 92। बस आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।